जय हिंद क्लास। मैं आज आप लोग को नरेशन के बारे में बताऊंगा। नरेशन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन का रूल नियम क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि नरेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए नरेशन जानते हैं। NARRATION, इसको क्या बोलते हैं? नरेशन। अगर हिंदी में बोले तो नरेशन का हिंदी क्या होता है? कथन। या इसका दूसरा हिंदी होता है वाच्य। अगर बोलेगा आपको कथन या वाच्य क्या है, नरेशन क्या है, तो कोई भी चीज को अगर आप कहानी के माध्यम से या पोएम के माध्यम से अगर डील कर रहे हैं, किसी चीज को अगर डायरेक्टली उसके रिस्पेक्ट में बता देते हैं तो उसको क्या है? नरेशन। जैसे कुछ भी चीज एग्जाम्पल के तौर पर, या तो किसी बात को हम दूसरे के समक्ष, दूसरे के सापेक्ष में प्रकट करते हैं, या तो डायरेक्ट करते हैं या फिर इनडायरेक्ट। इसी आधार पर नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। कितने टाइप होता है नरेशन? तो एक होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। ठीक है, नरेशन क्या हुआ? कोई भी चीज को आप किसी भी माध्यम से जो कह रहे हैं या बोल रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं, वही क्या है? कथन है, यानी नरेशन है। अगर नरेशन अगर बोलिएगा तो किस प्रकार का होता है? दो प्रकार का। डायरेक्ट नरेशन, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष कथन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, मान लीजिए आप ही लोग जैसे पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ने का सिस्टम दो तरह का हो गया, ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। अगर आप किसी टीचर के पास डायरेक्ट पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, तो वो जो स्पीच दे रहा, जो भी कुछ कर रहा, उसी को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। और या अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट स्पीच। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से मोबाइल लैपटॉप इस सब के थ्रू से पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। जो टीचर बता रहा है वो सब सीख रहे हैं। तो उसी तरह कोई भी कहानी या किसी भी तरह का पोएम, इस सब को अगर किसी के रिस्पेक्ट में अगर डायरेक्ट आप बोल दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट नरेशन। अगर इनडायरेक्ट बोल रहे हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, नरेशन का दूसरा नाम स्पीच भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। इसका कुछ नियम है, चलिए आज एक एक करके नियम सबको जानते हैं। सबसे पहले हम नरेशन को कैसे चेंज करेंगे। चेंज इन नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच, कथन या वर्णन का बदलाव कैसे करेंगे। ठीक है, पहला जो होता है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस से बदलाव कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, एसर्टिव सेंटेंस में देखिएगा तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच हम लेते हैं, सचिन सेज, सचिन ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। नरेशन में जो सेंटेंस होता है दो पार्ट का होता है। एक पार्ट जो होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखा जाता है, दूसरा नॉर्मली। जिसको नॉर्मली रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जो नॉर्मली रूप में रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे सचिन सेड, ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे एग्जांपल है, सचिन सेड आई एम ए क्रिकेट। सचिन ने कहा मैं एक क्रिकेटर हूं। इसको इनडायरेक्ट जब बनाइएगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नियम होता है। वो नियम सब सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहला जो नियम होता है ना, अगर सब फर्स्ट पर्सन रहेगा, जैसे ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट या वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो फर्स्ट पर्सन हमेशा जो चेंज होगा ना, इसका मान वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो सब्जेक्ट की ओर। फर्स्ट पर्सन जो होगा उसका बदलाव जो होगा किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का जो होता है, जैसे कोई भी नेम वर्ड रहेगा, लड़की लड़का का नाम से सचिन, तो यहाँ क्या? बॉयज का नाम। तो अगर मैन रहा तो उसके लिए ही का यूज करना है। ठीक है, अगर मैन रहेगा तो क्या यूज करना है? जैसे बॉय रहा तो बॉयज, कोई भी लड़का का नाम के लिए ही का यूज करना है। और अगर गर्ल्स रहेगा, अगर गर्ल्स रहेगा तो गर्ल्स के लिए क्या यूज कीजिएगा? सी। किसमें? यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और बॉय रहेगा तो बॉय के लिए क्या यूज करना है? ही का। ठीक है, तो सचिन सेज दैट, देखिए
पहला रूल क्या है, फर्स्ट पर्सन जो है वो किधर जाएगा, सब्जेक्ट की ओर, उस सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। और अगर सेकंड पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन दिख रहा है ना, देखिए सबसे नीचे में लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, तो फर्स्ट पर्सन में दो ही की चीज आता है, आई और वी। आई रहे या वी रहे, इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। इस जगह में अगर आई और वी रहेगा, इसको जब चेंज कीजिएगा ना, जो आई वी को अगर चेंज करना हो तो किस में चेंज होगा, आई या वी। तो आई जाएगा सचिन के पास, सचिन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सचिन बॉयज का नाम है, इसलिए सचिन का क्या ही। सचिन सेज, सचिन सेज का सचिन सेज लगा देना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के रूप में एसर्टिव सेंटेंस में याद रखिएगा क्या कंजक्शन के रूप में देना है, दैट। ठीक है, उसके जयों का त्यों उतार देना। आई का आई चल जाएगा सचिन, तो सचिन का होता है ही के साथ इज लगाना, ये क्रिकेटर तो ये क्रिकेटर लगा देना। इस तरह से इतना भी असर्टिव सेंटेंस का आसानी से बना सकते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की अगर सेकंड पर्सन अगर यहाँ दिखने मिल जाए, जब सेकंड पर्सन दिखने मिलेगा तो सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग भेजिएगा, ऑब्जेक्ट की ओर। कोई भी सेंटेंस में तीन पार्ट होता जानते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड पर्सन का अगर बोलेगा तो थर्ड पर्सन अगर रह जाएगा, कोई भी नाम, ही सी इट, इस जगह में अगर कोई भी नेमिंग वर्ड या ही सी इट दे ये सब रहेगा तो ये सब नो चेंज होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव के रूप में रहेगा। इसी का ऑब्जेक्टिव के रूप में भी अगर ये सब दिखने मिलेगा, हिम, हर, हिज, इट, देम, तो भी नो चेंज। ये तीन वो नियम है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की ओर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की ओर, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए याद रखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के रूप में आप या तो दैट का यूज कर सकते हैं, इफ का यूज कर सकते हैं, टू का यूज कर सकते हैं। और वर्ब जो रिपोर्टेड असर्टिव सेंटेंस में जो रिपोर्टेड वर्ब रहेगा ना, अगर सेड टू रहेगा ना, सेड टू को डायरेक्ट स्पीच में अगर सबको सेड टू दिखने मिलेगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, टोल्ड में। अगर सेज टू रहेगा तो उसको टेल्स में, से टू रहेगा तो टेल में, सेड रहेगा तो सेड को सेड ही रखना, से रहेगा तो से ही रखना असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में आपको ये सारा चीज अगर दिखने मिलेगा, डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना हो तो सेड टू को टोल्ड, सेज टू को टेल्स, से टू को टेल, और सेड का सेड ही होगा, से का से होगा। आगे देखते हैं टेंस में इसका बदलाव कैसे करेंगे। ठीक है, टेंस में अगर आपको बदलने बोलेगा तो टेंस में कैसे बदलना है, तो देखिए टेंस में अगर बदलने बोलेगा कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस फॉर्मेट में बदलेंगे, तो उसके लिए भी कुछ नियम है। तो चलिए रूल सबको समझते हैं, देखते हैं। टेंस का नियम अगर बदलेगा तो टेंस अगर प्रेजेंट, देखिए टेंस तो तीन ही तरह का होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखना है टेंस किस रूप में है। तो टेंस में आज प्रेजेंट और पास्ट को समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर के बारे में जानेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में अगर कोई भी चीज दिया रहेगा, प्रेजेंट टेंस में अगर कितना तरह का होता है, चार तरह का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच किसमें रहे, प्रेजेंट टेंस में, तो उसमें किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देना। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसको किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट को तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना। पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस को क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो नो चेंज। इस तरह से आप आराम से चेंज टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके जितना भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बना सकते हैं। बस याद रखना है प्रेजेंट को पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट इंडिफाइनाइट को पास्ट इंडिफाइनाइट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट इंडिफिनिट दिख रहा है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो नो चेंज। इस तरह से आप आराम से नरेशन बना सकते हैं। ये रूल सब अच्छा से याद रखिएगा। जय हिंद।